जी हां, हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल आगाज हुआ और आज दूसरा दिन रहेगा। 10 बजे दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। तो विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। तो कल राज्यपाल की ओर से अभिभाषण पेश किया गया था। उसके बाद सीएम की ओर से, नेता प्रतिपक्ष की ओर से शोक प्रस्ताव पढ़े गए। क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेंगे, पूरे ही सत्र के ये विधानसभा स्पीकर की ओर से जानकारी दी गई थी। आज दूसरा दिन 10 बजे यानी करीब 1 घंटे बाद सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी। तो 22 मार्च तक इस बार सेशन चलने वाला है। 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। इससे पहले रायशुमारी का दौर भी जारी रहा। अलग अलग वर्गों, अलग अलग विभागों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई। सीएम की ओर से सुझाव लिए गए। 8 मार्च को बजट पेश कर दिया जाएगा। उससे पहले आज की अगर बात करें तो आज सत्र का दूसरा दिन है। 10 बजे कार्यवाही शुरू होगी। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़। हमारे संवाददाता अनिल मोर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सत्र का कल आगाज हो गया तो आज दूसरा दिन रहेगा। 10 बजे सेशन शुरू होने वाला है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 22 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 8 तारीख को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। और आज की अगर बात करें, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। 10 बजे जो बजट सत्र की कार्यवाही है वो शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही रहेगी। जो प्रश्नकाल रहेगा, प्रश्नकाल में तमाम विधायकों की तरफ से, सत्ता पक्ष से, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। और खासतौर से विपक्ष की बात करें, विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। जो आज अगर पूरे की पूरी कार्यवाही की बात करें, 134(a) के तहत जो गरीब बच्चों को दाखिला मिलता है प्राइवेट स्कूलों में, उसमें आ रही अड़चनों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष आज सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकता है, हंगामा खड़ा कर सकता है। ये भी निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और कांग्रेस की तरफ से ये सवाल लगाए गए कि जो 134(a) है उसके तहत जो गरीब बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं प्राइवेट स्कूलों में दाखिले लेने में, उसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को जवाब यहाँ पर देने पड़ेंगे। इसके अलावा एक प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया जा सकता है। जो प्राइवेट मेंबर बिल जो आज पेश किया जा सकता है वो आवारा पशुओं को लेकर पेश किया जा सकता है। जो आवारा और लावारिस पशु है, इसको लेकर विपक्ष का ये कहना है कि जो शहरों में हर जगह पर आवारा और लावारिस पशु दिखाई दे जाते हैं। काफ़ी जगहों पर तो इन आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट तक होते हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है। इसके अलावा विपक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है, जैसे आज की विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं, तमाम मुद्दों को विपक्ष उठाएगा। और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। कल जैसा आपने राज्यपाल का अभिभाषण सुना, राज्यपाल के अभिभाषण में अब तक जो प्रदेश सरकार का कामकाज है, क्योंकि अगर गठबंधन सरकार की बात करें, गठबंधन सरकार का लगभग आधा कार्यकाल होने को, अब तक आधे कार्यकाल की क्या उपलब्धि है, भविष्य के क्या रोड मैप है, वो राज्यपाल की तरफ से रखा गया था। तो ऐसे में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा शुरू होनी है। जी अनिल, पूरा क्या कुछ शेड्यूल रहेगा ये भी आप विस्तार से बताइएगा, क्योंकि देखिए 8 मार्च को आपने बताया कि सीएम बजट पेश करेंगे। 22 मार्च तक सेशन चलने वाला है और साथ ही इस बार विधायकों को समय दिया जाएगा कि वो पूरा रिसर्च करें, अध्ययन करें बजट को लेकर, उसके बाद चर्चा कर पाए। देखिए, अगर पूरे के पूरे शेड्यूल की बात करें, अगर आज की बात करें, आज जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही होनी है। इसके अलावा जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर भी चर्चा होनी है। इस दौरान विपक्ष की तरफ से कई सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। वहीं अगर पूरे के पूरे अगर सत्र की अगर बात करें, 22 मार्च तक जो सत्र चलना है, अगर बात करें कल की बात करें, कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री की तरफ से अभिभाषण पर जवाब दिया जाना है। 8 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। 8 तारीख को बजट पेश करने के बाद 9 तारीख से कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से संसद चलती है, संसद में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके के अवकाश रहते हैं, सत्र अवकाश रहते हैं, उसी तर्ज पर जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी तरफ से एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। जब अवकाश रहेंगे उस दौरान जो एक सब कमेटियां बनाई गई है विधायकों की, जो बजट पर चर्चा करेगी, बजट को लेकर उनकी तरफ से सुझाव दिए जाएंगे। और अगर उन सुझावों में कोई मानने लायक हुआ तो बजट को जो पेश 8 तारीख को मुख्यमंत्री कर चुके होंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो बदलाव है उन सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं।
हालांकि जो बजट का पूरा जो एक एस्टिमेटर रहेगा वही, लेकिन उसमें अंदरूनी जो छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा सेशन रहने वाला। और आज जो दूसरा दिन है, आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष के तेवर है, किस तरीके के विपक्ष के तेवर रहने वाले, तमाम मुद्दों पर विपक्ष हंगामा करेगा। विपक्ष का कहना कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं, चाहे ट्रैक्टर का मुद्दा हो, विपक्ष लगातार ये भी मांग कर रहा है कि जो एनसीआर का दायरा है वहाँ पर जो 10 साल पुराने डीजल के ट्रैक्टर है उनको वहाँ पर परमिशन दी जाए, उनको नया हटाया जाए। इसके अलावा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जिस तरीके से जो केंद्र ने जो फैसला लिया है, जहाँ पर हरियाणा और पंजाब के मेंबर बनते हैं, अब हरियाणा पंजाब के मेंबर बनना को कंपलसरी नहीं रहेगा। इस मुद्दे पर भी विपक्ष हंगामा करेगा। 134A का मामला भी रहेगा, किसानों के तमाम मुद्दे रहेंगे। तमाम मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। अनिल, पुरानी पेंशन बहाली के मामले की बात करें, नेता प्रतिपक्ष भी इसकी मांग कर रहे हैं और साथ ही बलराज कुंडू की ओर से तो लीगल नोटिस भी सरकार को दिया गया है। तो मानकर चलें कि इस बार के सत्र में इस मुद्दे की गूंज भी देखी जाएगी। बिल्कुल ज्योति सांगवान, आपने ठीक मुद्दा उठाया, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इन दिनों काफ़ी जोर पकड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें, राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया। उसके बाद से जो तमाम राज्य है वहाँ पर कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में भी लगातार कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है 2004 से पहले की, वो बहाल की जाए। नई पेंशन उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ख़ासतौर से हरियाणा की विधानसभा की बात करें, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी, इनेलो की तरफ से मुद्दे को उठाया जाएगा, बलराज कुंडू इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उनकी तरफ से तो बाकायदा सरकार को लीगल नोटिस भी भेजा गया। लगातार जो तमाम विपक्षी विधायक लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई एक विधायक सांसद एक दिन के लिए भी सांसद विधायक बन जाता है तो उनको ताउम्र पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी 30 साल 35 साल सरकार की सेवा करते तो उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती। तो उस मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करेगा और जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है जोर शोर से उठेगा। और विपक्ष की तरफ से ये भी मांग की जाएगी मुख्यमंत्री से कि वो वित्त मंत्री है और जो बजट पेश किया जाएगा, बजट में ये प्रावधान रखा जाए, बजट में घोषणा की जाएगी कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू हरियाणा में की जा रही है। जी बिल्कुल अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने विस्तार से दी है। और